आग लगी आग लगी आग लगी, आपके पास टाइम नहीं है कंफर्म करने का कि आग लगी है या नहीं लगी है, तो पहला रिस्पॉन्स आप क्या करोगे कि आग लगी भागो। तो यही होता है मार्केट में, आग लगी चिल्लाया, भागने लगे लोग। भारी गिरावट कि हमको निकल जाना चाहिए और गिरावट देख रहे हैं आप। And a target price of 520, a 44% potential downside, slowing growth beyond FY24 of more than 20%. अंडरबिट की रेटिंग आई है जेपी मॉर्गन की तरफ से। मेरी पर्सनल वोकैब में इसको हाहाकार बोलते हैं, जो केपीआईटी में कल हुआ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने कैसे परसीव किया उसको। मैं अपने आप को एक बहुत ही टाइनी लेवल का इन्वेस्टर मानता हूँ, तो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा कि मैंने कैसे रिएक्ट किया कल की केपीआईटी की न्यूज़ को लेकर, मैंने क्या क्या किया खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, और मेरे एक्सपीरियंस से आप क्या क्या सीख सकते हैं उस बारे में वीडियो में बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज वही हमारे चैनल की जान है। थैंक यू सो मच। सुबह के टाइम बहुत अच्छा दिन जा रहा था मेरे पोर्टफोलियो का। मैं एक एंजल ब्रोकिंग पे मिड कैप्स का अलग पोर्टफोलियो मेंटेन करता हूँ। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि सुबह सब कुछ पॉजिटिव है, मैं ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा हूँ। सडनली मैंने इस ऐप खोली और देखा कि मेरा पोर्टफोलियो का दिन का रिटर्न जो 1.5 से 2% था, वो सडनली माइनस में दिख रहा है। मैंने देखा क्या हो गया भाई, कौन सा स्टॉक डूब गया। देन फिर मैंने देखा कि केपीआईटी में दिख रहा है 16% का फॉल। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1, मैं वहाँ पर गया और मैंने इस टाइम फ्रेम को कर दिया अराउंड 5 मिनट्स का। फिर यहाँ पर मुझे दिखा कि सडनली जो ये जहाँ पे मेरा कर्सर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से सडनली ये फॉल हुआ है। तो समझ गया मैं कुछ तो न्यूज़ आई है सडनली। बट पॉजिटिव चीज़ क्या थी कि मैं जब चेक कर रहा था तो जो लास्ट की रेड कैंडल है इस टाइम फ्रेम के आसपास मैंने चेक किया, दैट मीन्स अराउंड 2:35 PM। वहाँ से फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैंने क्या देखा कि क्या ये और गिरता जा रहा है, यहाँ से बाइंग आ रही है। तो ये जो कैंडल अभी आपको पूरी बनी हुई दिख रही है, मुझे वो इन द मिडवे दिख रही थी कि बिकॉज कैंडल फॉर्म हो रही थी। सो मैंने जब पहले देखा तो जिस कैंडल को मैं देख रहा हूँ ये सब 2 मिनट में हो रहा है, तो कैंडल कुछ इस तरीके की थी, स्ट्रेट सी बनी हुई, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ गई, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं मान लीजिए इसको। फिर इसके नेक्स्ट सेकेंड जो कैंडल बन रही है वो हो क्या रहा है उसमें कि बॉडी थोड़ी सी छोटी हो गई और विक दिखने लगा वहाँ पे। फिर नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ कि विक और बड़ी हो गई। ड्राइंग माइंड मत करिएगा, यहाँ पे बहुत ही ग्राउंड लेवल पे अगर समझे तो क्या हो रहा है कि कैंडल बनी, ये बॉटम बनाया, जो नीचे ये निशान है ये बॉटम मान लीजिए है जो उस दिन का लो है। फिर अगर ये विक दिखा, दैट मीन्स क्या है कि जो बॉटम था वो यहाँ आ गया, यहाँ से कुछ बाइंग आई है। ये क्या डिनोट कर रहा था कि बाइंग आ रही है। तो वहाँ तक मुझे ये लगा कि थोड़ा सा जो है इतना नेगेटिव शायद ये ना हो, कुछ न्यूज़ आई होगी, पैनिक सेलिंग हुई है, ये मुझे लगा। कितना सही कितना गलत ये मुझे आज भी नहीं पता है, ना ये हमें पता चलेगा। इस बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो प्लीज़ देखते जाइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मैं सीधा गूगल पे गया, तो सीधा मैं गूगल पे गया और मैंने टाइप किया केपीआईटी न्यूज़, मुझे ये सब दिखा, ये न्यूज़ दिखी। तो ये ऑफकोर्स मैं बिजी था वर्क में तो इतना मैंने नहीं देखा, बट समझ गया मैं कि ब्रोकरेज का डाउनग्रेड आया है जिसके कारण ये हुआ है। जनरली करना क्या चाहिए इस टाइम पे डिपेंड करता है कि आपकी बाइंग किस लेवल पे थी। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी बाइंग 6-7 महीने 2-3 साल पहले की थी तो कभी भी इन न्यूज़ को इतनी तवज्जो मत दीजिए। बट अगर आपने हाल फिलहाल में पोजीशन बनाई है या फिर अगर आप पोजीशन बनाने का सोच रहे थे, तो ये क्या पता परफेक्ट टाइम ना हो, क्योंकि यहाँ पे आती है पैनिक सेलिंग कि मैंने बोला आग लगी आपके पास टाइम नहीं है कंफर्म करने का कि आग लगी है या नहीं लगी है, तो पहला रिस्पॉन्स आप क्या करोगे कि आग लगी भागो। तो यही होता है मार्केट में, आग लगी चिल्लाया, भागने लगे लोग। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे थे, रुक जाइए, अभी मत लीजिए। क्या पता ये आग लगी बोल के ये 10-20% और नीचे आ जाए, तो जो दाम अच्छा आपको मिल रहा था वो और बेहतर हो जाए, आपको अच्छी डील मिल जाए, सेल लग जाए यहाँ पर शेयर में। अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस जनरेट करने की कोशिश की जा रही है कि सोचना कैसे चाहिए जब ब्रोकर की कोई न्यूज़ आती है। तो सिंस मेरी बाइंग काफ़ी पहले की है और केपीआईटी में बाई क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये कंपनी एक स्वीट स्पॉट में लगती है, IT प्लस ऑटोमोटिव। कार जिस तरीके से स्मार्टर होती जा रही है, आपने अगर रिसेंट न्यूज़ पढ़ी हो कि कार में इंटरनेट की सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से फ़ोन पहले एक फ़ोन हुआ करता था कॉल करने के लिए, अब वो आपके लिए सब कुछ बन चुका है। एक तरह से मीडिया, मूवी, सब कुछ आप फ़ोन पे ही कंज्यूम कर रहे हैं। उस तरीके से कार सेक्टर में भी चेंजेस आने वाले समय में आएंगे, वो इनएविटेबल चेंज है जो होगा हमारे सामने।
लाइक आप म्यूजिक सुनते हो, आप कॉल्स करते हो, सारी फैसिलिटीज, नेटवर्क कनेक्टिविटी सब कार के अंदर ही हो। तो जब भी कोई डिवाइस स्मार्ट होगा तो लेमैन टर्म्स में सेमीकंडक्टर की नीड पड़ेगी, बिकॉज वो चिप ही उसको स्मार्ट बनाती है। वहां पे आता है KPIT। अब पैनिक हो किन किन कारणों से सकता है उनकी अगर बात करें तो मैंने क्या सोचा कि हाँ, हो सकता है टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आ रहा है। तो अक्सर मार्केट में पैनिक इस तरीके का होता है कि अगर एक ही लिस्टेड प्लेयर है, दूसरा आ रहा है, तो होता क्या है कि जो इंटरेस्टेड लोग थे उस सेक्टर में वो अब डिवाइड हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, डिटेल में समझाने की कोशिश अगर मैं करूं तो मान लीजिए आज एक फिक्शनल सिचुएशन मानते हैं, एक कंट्री है हमारी, यहाँ पे एशियन पेंट्स लिस्टेड है, अकेली कंपनी है, हम 100 लोग का ग्रुप है, 100 लोग का ग्रुप है और हमें लगता है कि ये पेंट सेक्टर बहुत आगे जाएगा, इसमें बहुत ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट हैं, आगे ये काफ़ी डेवलप करने वाला है। तो जो 100 के 100 लोग हैं इनके पास लिस्टेड स्टॉक का ऑप्शन केवल एक है, वो है एशियन पेंट, जो मैं यहाँ पे मेंशन किया। अब मान लीजिए सडनली एक और कंपनी आती है बर्जर पेंट नाम की, ये बोलती है हम भी लिस्ट होंगे। तो जो ये 100 लोग थे, कुछ लोगों को लगेगा कि एशियन पेंट्स ही बेहतर है और कुछ लोगों को ये लगने लगेगा कि यार बर्जर पेंट्स भी है तो अच्छी, यहाँ पे मैंने इस कंपनी को देखा है, इसका सामान यूज किया है, तो हो सकता है बर्जर पेंट एशियन पेंट से ज्यादा ग्रो कर जाए। ये दोनों ओपिनियन एग्जिस्ट करेंगी मार्केट में हमेशा, कौन सही कौन गलत ये कोई नहीं जानता। वैसी ही चीज यहाँ पर हो रही है कि टाटा टेक्नोलॉजीज जब आ रही है तो ये लग रहा है कि जो कंपनीज का ग्रुप था, लिमिटेड था इस नीश में, इस एक्सपर्टीज में, वो सेक्ट ऑफ इन्वेस्टर्स जो थे उनका पैसा डिवाइड हो जाएगा। एक और प्लेयर आ गया है, पहला फियर तो ये था। और डिटेल में जानने के लिए मैं आपको एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाना चाहूँगा जो छपा था बिजनेस लाइन में। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का सोच रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पे ट्रस्ट ज़्यादा करिए आप। प्रिंट मीडिया, ये आपका डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे अलाइनमेंट हो गया, बिजनेस लाइन हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, न्यूज़ की वैलिडिटी ज़्यादा होती है। और बिकॉज होता क्या है कि न्यूज़पेपर एक स्लो मीडियम है, आम स्ट्रीम में न्यूज़पेपर क्यों प्रचलन में नहीं है? बिकॉज लोगों को न्यूज़ तेज़ चाहिए, जल्दी से जल्दी जानना है, इसलिए लोग न्यूज़ चैनल्स पे जा रहे हैं और प्रिंटेड पेपर्स पढ़ना बंद कर चुके हैं। वही डिसएडवांटेज इन्वेस्टमेंट की फील्ड में एडवांटेज हो सकती है, बिकॉज न्यूज़पेपर्स स्लो हैं। तो जो पैनिक आप कर सकते थे तुरंत न्यूज़ देख के, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो जो आपके विनर्स हैं पोर्टफोलियो में, आप पैनिक में आके उनको बेच देंगे, इस बात के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर दिस रीज़न मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। मैं पर्सनली बिजनेस लाइन प्रेफर करता हूँ। कैसे फ्री में पढ़ सकते हैं रोज, इसकी बात हम आगे करेंगे, वो अलग मुद्दा है। फिलहाल मैंने नेक्स्ट क्या किया इस कहानी में, मैं आज सुबह बैठा, मैंने न्यूज़पेपर देखे, बिकॉज कल न्यूज़ आई है तो आज देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो ये फुल रिपोर्ट मैंने पढ़ी, ये मैं आपके साथ पैराग्राफ बाय पैराग्राफ दिखाऊंगा। पहले आप टाइटल पे ध्यान दीजिए, KPIT Tech skits nearly 18% on JP Morgan's underweight rating। JP Morgan एक ब्रोकरेज कंपनी है। अब होता क्या है कि हमारे देश के स्टॉक्स दुनिया भर में कवर करती हैं कंपनियां, तो जब कोई कंपनी की रेटिंग स्ट्रांग होती है तो जो उस देश में रह रहा है, जो क्या पता KPIT के बारे में ना जानता हो, बड़ा प्लेयर कोई है, वो इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक फैक्टर होता है जनरली। बेटर फोकस के लिए मैं आपको इस इमेज फॉर्म में ले आता हूँ, इसमें स्क्रॉल करके आपको दिखा सकूँ। टाइटल की बात हमने कर ली। पहला नेगेटिव 44% डाउनसाइड देख रहे हैं। ये क्यों देख रहे हैं? कोई ना कोई रैशनल इसका होना चाहिए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर देखिए इन्होंने मेंशन किया है कारण, रैशनल अपना थोड़ा सा। पहला यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू JP Morgan, a growth slowdown to less than 20% beyond financial year 24 and the scarcity premium going away with the announced IPO of Tata Technologies are key catalysts for de-rating the company। ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 के बियॉन्ड 20% का जो ग्रोथ होना चाहिए स्टॉक का, वो नहीं होगा शायद वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अभी फाइनेंशियल ईयर 24 1 अप्रैल को शुरू हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग की डेट है 4 अप्रैल। दैट मीन्स हमारे पास अभी टोटल 12 महीने और हैं। तो जो इन्होंने यहाँ पे थीसिस दी है, ये कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के आगे 20% की ग्रोथ नहीं होगी स्टॉक में। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, JP Morgan को नहीं पता, बट ये कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, जिसके कारण से लोग पैनिक कर रहे हैं कि अभी कंपनी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिली
कि आप देखिए रिपोर्ट बनाई किसने है। हमारी एक टेंडेंसी ये रहती है कि जब आप विदेशी नाम देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई बहुत ही भारी भरकम रिपोर्ट है, हैवी सी लगती है, उस पैनिक में आप बेच के भाग जाते हैं। ऐसे मैं कहूँ कि एडवर्ड सिमंड्स ने कहा ब्रेड खाने से कैंसर होता है, या फिर मैं कहूँ कि भाविक मेहरा ने कहा ब्रेड खाने से कैंसर होता है। दोनों सेंटेंस में आप साइकोलॉजिकली कैसे रिएक्ट करते हैं उसको क्लोजली ऑब्जर्व करिए। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा ओपिनियन है, और हो सकता है आप इससे एग्री करें अगर आप इस पर्सपेक्टिव को माइंड में डालना चाहें तो। सो यहाँ पर दिख गया नाम भाविक मेहता और अंकुर रुद्र। आप देखेंगे तो शायद आपकी नर्व्स थोड़ी काम हो जाए कि जिसने बनाया है कि इंडिया की ही कोई विंग है, वहाँ पर ही जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनापन लगेगा। तो स्टॉक से नफरत जो कल जागी थी वो शायद ना आए आज। इंटरेस्टिंग पीस यहाँ पर क्या है कि यहाँ उन्होंने पूरे सेक्टर के लिए टेल विंड की बात की है। हेडविंड और टेल विंड मैंने एक्सप्लेन किया एक दूसरे वीडियो में, उसको आप पूरा देखिए और समझिए। बेसिकली ये मान लीजिए कि टेल विंड क्या होती है, प्लेन को आगे पुश करती है टेल से। हेडविंड क्या होती है, हेड पे आती है, प्लेन को रोकती है, सेक्टर रुक जाता है। इन्होंने टेल विंड की बात की है। नेगेटिव्स हैं रिपोर्ट में, पॉजिटिव्स भी देखिए लेकिन। सो यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोला है कि इंडियाज ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग क्या होती है, कॉस्ट बचाने के लिए अगर मेरी कंपनी मान लीजिए इंडिया में है और मुझे लग रहा है कि मैं जूते अगर वियतनाम में बनाऊं तो सस्ते पड़ेंगे, मैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने लगूँ। बेसिकली इंडिया का आईटी सेक्टर जो है ज़्यादातर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है बड़े प्लेयर्स को जो इंडिया के बाहर है। यहाँ वो क्यों कराते हैं, बिकॉज कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाती है, टैलेंट डेफिनेटली अच्छा है हमारे यहाँ, उस कारण से काम सस्ते में निपट जाता है इन कंपनीज का। तो इस पूरे सेक्टर के लिए जिस निश में केपीआईटी है उसके लिए इन्होंने कहा है इन फैक्टर्स को टेल विंड। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं कुछ स्टॉक्स के नाम, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी और एलटीटीएस। तो भाई आप पॉजिटिव कहना चाह रहे हो कि नेगेटिव, पहले क्लियर हो जाओ। क्या ये न्यूज़ आपको दिखाई दी, क्या ये न्यूज़ आपको कहीं पर बताई गई किसी चैनल पर? आई एम वेरी श्योर नहीं। क्यों? बिकॉज जो न्यूज़ ज़्यादा बिकती है, जिससे ज़्यादा पैनिक क्रिएट होने के चांस होते हैं, वही आपको दिखाया जाता है। तो बेस्ट चीज़ क्या होता है कि आप ऐसे जगह पर पढ़िए न्यूज़ जहाँ पर वो ओपिनियन ना दे रहे हों, एज इट इज़ आपको दे रहे हों कि रिपोर्ट में क्या बोला गया है। ओपिनियन बनाना तो आपका और हमारा काम है, ओपिनियन देना न्यूज़ एजेंसी का काम नहीं है। फिर इन्होंने कहा है कि केपीआईटी पे जैसे इन्होंने भी मेंशन किया कि इनको लगता है ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, तो अंडरवेट की रेटिंग है। दैट मीन्स जितना लग रहा था उससे कम जाएगी ग्रोथ। 520 टारगेट प्राइस दिया है। लोअर स्ट्रक्चरल मार्जिन्स, मैं आपको बताया कि मार्जिन्स कम हो जाएंगे और ज़्यादा प्लेयर्स हैं। रिस्क फ्रॉम सिंगल वर्टिकल, मतलब ये एक ही सेगमेंट में है, डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, ये एज्यूम कर रहे हैं अभी। एशियन पेंट में था, वो अब होम डेकर सेक्टर में भी आ गए हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, और बहुत सी चीज़ें वो कर रहे हैं जैसे वाटर प्रूफिंग हो गई। तो जो लॉन्ग टर्म विनर्स होते हैं वो कंपनी को डाइवर्सिफाई करते रहते हैं। इट शोज़ कि अगर कंपनी यहाँ तक आई है तो मैनेजमेंट सोच रहा है। तो यहाँ पर हमने ये एजम्पशन लिया हुआ है कि केपीआईटी डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेगी, इसी सेक्टर में बनी रहेगी। और अगला है हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो टॉप के 3-4 क्लाइंट्स हैं उन्हीं के पास मान लो 70-80% बिजनेस है, तो अगर वो क्लाइंट्स छूटे तो बिजनेस आपका तबाह हो गया। इसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। पॉजिटिव ये होता है कि एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बनता है, और ऐसी सक्सेस स्टोरीज रही हैं शेयर मार्केट में जहां पर कम क्लाइंटेल से लोग बहुत आगे लेके गए हैं अपने स्टॉक को, अपनी कंपनी को, अपने धंधे को। सो क्या पता ये जो कह रहे हो वो सही हो, या फिर क्या पता केपीआईटी एक विनर बन के आगे आए इनका मैनेजमेंट और ये डाइवर्सिफाई करे खुद को और सेक्टर में। और ये जो यहाँ पे दिक्कत ये मेंशन कर रहे हैं कि सिंगल वर्टिकल का रिस्क है, वो रिस्क नलीफाई हो जाए। आगे क्या लिखते हैं, केपीआईटी वुड नीड टू विन लार्ज डील्स एवरी ईयर इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्रोथ ओवर 20%। पहले इन्होंने कहा जैसे कि 20% की शायद मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसकी रीजनिंग क्या है इनके लिए कि इनको लगता है कि जो ये अभी डील कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी डील शायद फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। फोरटेलिंग तो कोई नहीं कर सकता, आप, मैं, जेपी मॉर्गन कोई नहीं कर सकता, बट इन्हें लगता है वो रिस्क है। इस कारण से इन्होंने इस पे अंडरवेट की रेटिंग इनिशिएट की है। और इन्होंने मेंशन किया है कि ऑटो इंडस्ट्री सिक्लिकल है, मतलब कुछ टाइम चलती है, कुछ टाइम गिर जाती है। इससे मैं एब्सोल्युटली डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज न्यूज़ फ्लो इतना तेज़ हो गया है आजकल कि मुझे लगता है हर इंडस्ट्री ही सिक्लिकल है। अभी एक टाइम पे एक स्टॉक चलता है, फिर मूवमेंट्स होता है, फिर दूसरा सेक्टर चलता है, फिर अगेन नेक्स्ट सेक्टर आता है, ये साइकिल चलता रहता है। तो सिक्लिकल तो सब कुछ है, आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा पोर्टफोलियो के साथ। बिकॉज आजकल क्या हो गया है कि जो एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार आती थी, एक बार रिएक्शन होता था, वो अब साल में 20 बार होता है। बिकॉज टीवी चैनल्स, मीडिया, सोशल मीडिया,
ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड वॉट नॉट। सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, मेरा ओपिनियन क्या है, बिकॉज मेरी बाइंग बहुत पहले की है तो मुझे डर नहीं लग रहा है। हाँ, मैं और ऐड नहीं करूँगा, न्यूज़ के बाद मैं रिस्पांस देखूंगा, और जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट टर्म चार्ट दिखाया कुछ टाइम पहले 5 मिनट वाला, वहाँ पर देखा कि जैसे ये फॉल किया उसके बाद बाइंग भी आई है। दैट मीन्स अगर इतना खराब होता तो कौन बाई कर रहा था। अब ये डेटा हमें आगे क्लियर होगा कि क्या बाइंग रिटेलर्स ने की है, जिनको ये फोमो हो रहा था कि स्टॉक हमने मिस कर दिया, ये इतना चलता जा रहा है, या फिर ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे। वो आपको वॉल्यूम में दिख ही जाएगा कुछ टाइम में। तो अगर आपने रिसेंटली एंट्री ली है तो आई वुड से कि अभी दूर रहिए इससे, या फर्दर ऐड नहीं करिए। अगर आपकी पुरानी एंट्री है तो आराम से बैठिए, अगर प्राइस पर आता है जो ये टारगेट दे रहे हैं 520 तक, जहाँ तक आना तो नहीं चाहिए, बट अगर ये आता है तो आप और ऐड करने का देख सकते हैं जब भी चार्ट पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखेगी। तो इट डिपेंड्स कि आपने किस पर्पस के लिए इस स्टॉक को खरीदा था। कमेंट से बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, क्या आप ओपिनियन से अलाइन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एंड लेट्स कीप गोइंग टुगेदर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।